बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में आज हम सीखने वाले हैं कि किसी भी नंबर से डेसिमल पॉइंट या जिसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं उसको हम कैसे क्विकली हटाएं। डिवीजन वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें अगर डिनोमिनेटर में कोई डेसिमल पॉइंट आ जाता है तो उसको हटाना जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के साथ कैलकुलेशन होती है मुश्किल। बहुत से बच्चे ऐसे डेसिमल पॉइंट हटा लेते हैं, लेकिन वो जो मेथड इस्तेमाल करते हैं वो ऐसा होता है जिससे उनकी कैलकुलेशन हो जाती है लेंदी और उनका टाइम वेस्ट होता है। तो इस क्लास में तुम सीखोगे कि कैसे डेसिमल पॉइंट क्विकली कुछ सेकंड में ही तुम हटा सकते हो। पहले मैं वो मेथड बताऊंगा जिसके माध्यम से तुम डेसिमल पॉइंट हटाते हो, वो टाइम वेस्ट करता है तुम्हारा। देखो कैसे वो मेथड है, उसके बाद मैं वो मेथड बताऊंगा जिससे तुम क्विकली डेसिमल पॉइंट रिमूव कर सकते हो, दशमलव हटा सकते हो। तो पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूं, मान लो ये है 32.6 डिवाइडेड बाय 22.09। अब यहां से डेसिमल पॉइंट तुमको हटाना है, तो उसके लिए तुमको बताया जाता है कि डिजिट काउंट कर लो इस साइड से, 1 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 100 से तुम यहां पे मल्टीप्लाई कर दो और 100 से यहां पे मल्टीप्लाई कर दो। करेक्ट? क्या इससे नंबर हमने चेंज कर दिया? नहीं, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर से ही ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो हमने नंबर चेंज नहीं किया, अप्रोच बदली। अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32600 और 1 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगा है तो यहां पे लगा देंगे, और उसी तरह से इसको करेंगे तो ये आएगा 2209 और 2 0 यहाँ पे है। इस तरह से तुम करोगे, 2 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव है। अब देखो तुम यहाँ पे 3260 इसको हम लिख सकते हैं 2209.00 को इतना भी लिख सकते हैं, राइट। इसका मतलब यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हट गया। अब आसानी से तुम इसको 3260 को डिवाइड कर सकते हो 2209 से। तो डेसिमल पॉइंट हटाने का ये मेथड है जो तुमको बताया जाता है ट्रेडिशनल मेथड में। करेक्ट? अब जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना भी। बहुत आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो हम कुछ ये सब नहीं करने वाले, इसी नंबर को जो डेसिमल पॉइंट है ये हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए तुम देखो 2 डिजिट है, उसके बाद दशमलव है, तो यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है तो इसको भी 2 ही कर दो। 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा, क्योंकि नंबर तो सेम ही होता है डेसिमल पॉइंट के बाद। अब इसको सिंपली ऐसे रिमूव कर दो, हो गया, बस आंसर आ गया। अब देखो, जैसे मान लो है 96.03 डिवाइडेड बाय 6.008। यहां से डेसिमल पॉइंट हटाना है तुमको, तो कैसे करोगे? तुमको ये सब कुछ नहीं, 1000 से नहीं करना। 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 2 है, तो 1 0 बढ़ा दो। 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो डेसिमल पॉइंट हट गया। अब जैसे कैलकुलेशन करते हो कर सकते हो। डेसिमल पॉइंट हटाने की बात थी ना, तो वो तो हटा दिया हमने। अब देखो दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको समझो। जैसे मान लो यहाँ पे 22 है और यहाँ पे है 0.009। अब इस क्वेश्चन का डेसिमल पॉइंट जो ये है इसको हटाना है, तो कैसे तुम करोगे? यहां तो डेसिमल पॉइंट है ही नहीं, तो लगा लो ना, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा। 22.00 का मतलब 22 ही हुआ ना, तो 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ, 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ, तो दशमलव ये हटा दिया, हो गया। अब इसको तुम करोगे तो कैसे लिख सकते हो? 0 0 0 और ये 9 हो गया। ठीक है, देखो फटाफट से हमने कैसे डेसिमल पॉइंट हटा लिया। करेक्ट? चलो एक क्वेश्चन और लेता हूं। जैसे मान लो मैं लिखता हूं 22693 89638 कितने भी बड़े नंबर हो, इससे घबराने की जरूरत नहीं। मान लो डेसिमल पॉइंट चलो यहां पे रखा हुआ है और यहां पे डेसिमल पॉइंट यहां पे है, तो तुमको देखना है डेसिमल पॉइंट हटाना है। तो देखो 1 2 3 4 5 डिजिट के बाद है और यहाँ पे 1 2 3 4 के है, तो 1 0 बढ़ा दो। 5 डिजिट के बाद यहाँ पे भी हो गया, 5 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट हटा दिया। इस तरह से फटाफट से डेसिमल पॉइंट हटाना होता है। अब कुछ बच्चों की समस्या ये आती है, जब यहाँ पे नंबर बड़ा हो तो उसको कैसे फास्ट हम डिवीजन करें।
अब कुछ मेथड ऐसे बताए जाते हैं शॉर्ट ट्रिक में कि इस मेथड से करो इतने नंबर का तो इस तरह से फटाफट हो जाएगा, लेकिन कितनी ट्रिक हम याद करें। तो मैं तुमको एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिस मेथड से कोई भी नंबर बिना एक्सेप्शन के तुम फटाफट से डिवाइड करोगे तो सारे नंबर आसानी से डिवाइड हो जाएंगे, हमारी कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं ये बताऊंगा कि कैसे कैसे कैलकुलेशन फास्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स में, ठीक है। तो बस इस क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।